हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो अप्रैल 2026 की कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन और मैसेजेस और गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी अप्रैल 2026। जनरल रीडिंग, जनरल मैसेजेस। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और आप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। जी पाइसिस, तो आपके लिए एक तो ये नज़र आ रहा है कि इस मंथ में आपकी हेल्थ पे आपने ज़रूर फोकस करना है। आपकी हेल्थ का इशू हो सकता है, शायद आपके सर में दर्द हो, बॉडी में पेन है, या आपके कमर में दर्द है, या आपके कोई मसल्स पेन है, तो वो आपको फील होगा या ऑलरेडी फील हो रहा है। तो आपने रेस्ट ज़रूर करना है, या आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बाद में आपकी हेल्थ ख़राब हो, या आपने कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करना। आपने कोई ऐसे अगर आपको पहले हेल्थ का इशू है या आपको पहले ये मसला रह चुका है तो आपने उसमें ये जो है एहतियात बरतनी है, ये ना हो कि बाद में आपका मसला हो। और स्पेशली आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप कंसीव करने वाले हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, या आपका कोई इस वक्त कोई ऐसा मेडिकेशन चल रही है आपकी, या कुछ इस तरह का प्रोसेस चल रहा है, तो आपने ज़रूर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है, वरना आपके लिए मसला हो सकता है, ये इशू क्रिएट हो सकता है आपकी हेल्थ का। यहाँ पे कुछ लोगों की सर्जरी भी हो सकती है। आई डोंट नो, आपका कोई मेडिकल चेकअप हो सकता है, ये कोई सर्जरी है, या आप किसी और पर्सन की जो आपके घर में है, फैमिली में है, कोई उसका ऐसा होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा टेंशन या स्ट्रेस होगा। और आपकी हो सकता है स्लीपिंग पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, रात का शेड्यूल, मतलब नींद का मसला हो रहा है, ठीक है। शायद आपका नींद का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, समझ नहीं आ रही, आप सही तरीके से रेस्ट नहीं कर पा रहे, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, काम बढ़ सकता है, या आप ओवर बर्डन भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप खुद को थकाने के लिए भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर हो सकता है आप पे काम का, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं या आपका अपना कोई बिजनेस है, तो आपको डेफिनेटली बस आप हर वक्त यही सोच रहे होंगे कि काम करना ये करना है, तो आपने रेस्ट को नहीं भूलना है, ये ना हो के बाद में आपको मसला हो। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी है जिसकी इस वक्त हालत बहुत ख़राब है, आप दोनों के दरमियान में मतलब हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जितनी भी ये इंसान कोशिश कर रहा है, आप राज़ी नहीं हो रहे, आप बात नहीं मान रहे, आप उनको माफ़ नहीं कर रहे। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि ये ऐसा पर्सन है जिससे इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है इस वक्त, क्योंकि आप दोनों बात नहीं कर रहे। और ये लवर वाला सीन है कुछ विद द किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ये वाटर साइन हो सकता है इंसान, कोई और वाटर साइन आपकी तरह, या एयर साइन या फायर साइन हो सकता है जिसकी इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब है। और यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं, एक है वाटर साइन और एक है अर्थ साइन आपकी एनर्जी में, ठीक है। इस मंथ के लिए एक वो पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये इंसान आपसे बात करने में हेजिटेंट हो रहा है, अप्रोच नहीं कर पा रहा, क्योंकि इनको लगता है ये वन साइडेड हो सकता है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। और एक वो पर्सन है जिसने आपके साथ ब्रेकअप, आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग आपकी एनर्जी में हैं इस मंथ के लिए, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपको हो सकता है ये आपको भी टेंशन और स्ट्रेस है कि इन दोनों में से एक को चूज़ करना पड़े, या आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर सकते हो इस मंथ में। हो सकता है ब्रेकअप भी हो जाए किसी के साथ आपका, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये इंसान अपनी ईगो, प्राइड की वजह से आपको सही तरीके से टाइम नहीं दे पाया, बात नहीं कर पाया, या रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया। तो यहाँ पे हो सकता है किसी की ईगो और जो प्राइड है वो बीच में आ रहा है, ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। आपकी ईगो और प्राइड में भी आ सकता है, आप नहीं माफ़ कर पा रहे, आप नहीं भूल पा रहे जो इस इंसान ने आपके साथ किया, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड हैं तो तब भी मसला हो सकता है, ईगो और प्राइड का मसला हो सकता है कि कौन सही है कौन गलत है, जो टेंशन और स्ट्रेस बढ़ सकता है। शायद दुनिया को दिखाने के लिए आप ये कहें कि सब कुछ ठीक है, बट इन रियलिटी जब आप घर में दोनों साथ में होते हैं तो आपको पता है ना कि क्या हो रहा है। तो मसले हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस कि इस मंथ आप अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंसिस पे ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और हो सकता है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी आए, कुछ चेंज भी आए, ट्रेंड के मुताबिक भी आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। आप ऐसे कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं, या आप एक वर्किंग पर्सन है, वर्किंग ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितना आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। और रिलेशनशिप में और फैमिली में भी ऐसे हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने जिम्मेदारियां सारी उठाई हुई हैं, आप बहुत कुछ करते हो, आप बहुत लोगों का ख्याल रखते हो, आप इसका ख्याल करते हो, उसका, इसका, इसका, उसका बदले में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बदले में आपको कुछ ना क्रेडिट दिया जाता है, ना आपको अप्रिशिएट किया जाता है। और ये इन लॉज में भी हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। इस मंथ आपको ये चीज़ें फील होंगी, और आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको कब से पता है ये, लेकिन आप अवॉइड किए जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अच्छा मैं बहुत अच्छी बन जाऊँ, अच्छा मैं बहुत अच्छा बन जाऊँगा, कभी मेरा नाम तो होगा, ये लोग मेरी तारीफ़ तो करेंगे। तो आप एक एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए जो आप काम कर रहे हो, उसमें आपका अपना बेड़ा गर्क होता जा रहा है। मेंटल हेल्थ का, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि आप लोगों को राज़ी करने में और दूसरों के बारे में पीपल प्लीजिंग करने में आप लगे हुए हो। तो इससे बेहतर यही है कि पाइसिस, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, नहीं सोचेंगे तो फिर आपका फिर अपना ही नुकसान है, अपना ही मसले हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा हो सकता है, आपने ये देखना है कि कौन आपको ज़्यादा चाहता है, कौन आपके साथ आपको ज़्यादा सीरियस है लेके, कौन आपके साथ ज़्यादा सीरियस है, मैच्योर है, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है। ये नहीं सोचना कि ये मर रहा है तो मैं भी मर जाऊँ इसके पीछे, ठीक है।
तो ऐसी सिचुएशन आपने नहीं देखनी, ठीक है। अगर आपने फिर दोबारा गलत चूज़ किया पार्टनर को तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और मुझे इसलिए ये लगता है कि आपने ऑलरेडी इस तरह की पार्टनर आपने चूज़ किए हैं और जिसकी वजह से आपको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, लेकिन अब वो पर्सन भी वापस आ सकता है जिसने आपको हर्ट किया है, ठीक है। लेकिन फिर आपने यही देखना है कि फिर वही सेम साइकिल, सेम सिचुएशन, तो बेहतर यही है कि आप ये देखो कि आपके लिए बेस्ट क्या है। नेक्स्ट इज़ अ कैंसर। वाओ, आप लोगों के लिए जुपिटर आपको बहुत फेवर दे रहा है, ठीक है। मैंने आपसे पहले बोला है, अगर आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तो जुपिटर जो है वो कैंसर को तो बहुत फेवर देने वाला है इस वक्त, क्योंकि आप जुपिटर कैंसर में है। जून तक आपको फेवर मिल सकती है, आपका रिश्ता तय हो सकता है। यहाँ पे आपका हस्बैंड वाइफ आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है और आपको ये चीज़ फील हो रही है, रियलाइज़ हो रही है। अगर आपने दुआएं मांगी हैं, मन्नतें मांगी हैं, मुरादें मांगी हैं, फाइनली आपको आपका हस्बैंड या वाइफ मिलने वाला है। आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो और विश कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रपोजल आ भी सकता है, कोई ऐसी आपकी लव मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों की इंगेजमेंट नज़र आ रही है। इसी मंथ से ये बात स्टार्ट होगी। हो सकता है ये इंसान खुद आपसे बात करे, कॉन्टैक्ट करे, आपको प्रपोज करे और जो आपका वेट है वो ख़त्म होने वाला है। सो फाइनली योर वेट इज़ गेटिंग ओवर। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है कि लेट्स से आपके बच्चे जवान हैं, उनकी शादी की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चों का अच्छा रिजल्ट है, या आप बेबी कंसीव कर रहे हो, आपकी दुआएं मन्नतें पूरी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी हॉली प्लेस पे, स्पिरिचुअल प्लेस पे, इबादत वाली जगहों पे या ऐसी जगहों पे भी आप जाना चाहते हैं जो आपकी विशेज़ पूरी हो सकती हैं, ठीक है। और ये आपकी बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश, आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। करियर में मुझे आपके लिए बहुत अच्छे जो है यहाँ पे सोशल आपके लिए एक सेटिंग अच्छी नज़र आ रही है, आपका स्टेटस अच्छा नज़र आ रहा है, प्रमोशन हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपको अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें अप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। अगर आप क्रिएटिव काम खुद करते हो, अपना बिजनेस करते हो, तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है, पार्टनरशिप मिल सकती है, कोलैब मिल सकती है, कोलैबोरेशन जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है, या आपको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल सकती है, बहुत अच्छा रेपुटेशन आपका इमेज जा सकता है। आप किसी पब्लिक इवेंट पे भी इस मंथ में इनवाइटेड होंगे, या आप किसी, जैसे मैंने कहा, फॉर्मल इवेंट पे या किसी की शादी पे इनवाइटेड होंगे। गेट टुगेदर भी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो सिंगल कैंसर है, मैन या वुमेन, उनके रिश्ता होने के यहाँ पे 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, जून तक आपकी बात चल सकती है, आपका रिश्ता हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। आपकी नहीं तो आपके घर में किसी की रिश्ते में की बात चल रही है, कोई बेबी आ रहा है, कुछ इस खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाने के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। मैंने आपसे कहा नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जो आपने प्लानिंग करनी है, जो आपने मैनिफेस्ट करना है, कीजिए, क्योंकि इस वक्त जुपिटर आपको बहुत फेवर करेगा। नेक्स्ट इज़ अ स्कॉर्पियो। आपके लिए इस वक्त फैमिलीज़ में अगर आपको कोई प्रेशर था, बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। आपके लिए काम थोड़ा सा इजी हो सकता है। अगर किसी ने आपका कोई फैमिली का कोई इशू चल रहा था, वो सॉल्व हो सकता है। कोई भी फैमिली का इशू हो सकता है जो टॉक्सिक था, कोई लड़ाई झगड़ा था, या पैसों को लेकर कुछ मसला इशू चल रहा था, वो सॉल्व हो सकता है आपके लिए इस मंथ में। या हो सकता है उसका आपको सोल्यूशन नज़र आ जाए, किसी से मशवरा किया जाए तो आपको बेटर रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू होंगे। तो आपका माइंड सारा खुलना शुरू होगा, काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जिनकी जॉब नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको डेफिनेटली किसी अच्छे मौके की, अच्छे जॉब की तलाश है। आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें, एक जैसे कहते हैं कि जो बहुत बेसिक हैं, उसकी ज़रूरत है आपको। तो आपको एक अच्छी जॉब चाहिए ताकि आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो सकें और घर वालों के लिए भी। तो ये भी आप सोच रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और हो सकता है आप अप्लाई भी करें और उनमें से एक जो आपका फील्ड है या एरिया है उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको चूज़ किया जा सकता है या आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, तो खुशखबरी हो सकती है। लेकिन गिव अप मत कीजिएगा। ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल में हो। कुछ लोगों के लिए मज़ीद अभी आपको 2 वीक्स या 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। जो आप जिस जॉब के लिए आप तलाश कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो गिव अप मत कीजिए, कीप ट्राइंग, क्योंकि आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिलेगी। रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा हो सकता है कि आप पे प्रेशर हो सकता है कि शादी कर लो, या रिश्ते आ सकते हैं लेकिन बात नहीं बन रही होगी, ये भी हो सकता है। फैमिली का प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर आप पे बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, वो भी ये नज़र आ रहा है। लेकिन आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए या मैच चाहिए, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। और शायद आप में से कुछ लोगों के लिए अब आप खुद भी हो सकता है कि डिसाइड कर रहे हो कि आपको शायद जिस तरह का पार्टनर चाहिए उसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ढूंढने में। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको ये टेंशन भी हो सकती है, आपके उम्र गुजरती जा रही है, ये लोग आपको इस तरह से प्रेशर और वो कर रहे हैं। देखें, आपकी शादी में डिले हो सकता है, या इस वक्त अभी चैलेंजेस हो सकते हैं शादी में अगर आप सिंगल हैं। और अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो उसमें जैसे मैंने कहा, तो कुछ डिलेज़ या प्रॉब्लम्स या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे कहते हैं ना कि फैमिली का डिसएग्रीमेंट और इस तरह की चीज़ें। और ये भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आपकी फैमिली नहीं मान रही, उस इंसान की फैमिली नहीं मान रही। ये चीज़ें भी यहाँ पर क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन हो सकता है इस इंसान की फैमिली का कोई इशू है या कुछ फाइनेंशियल इशू है, तो इस इंसान को नहीं आइडिया कि आप उनका साथ कब तक दोगे या आप वेट भी करोगे या नहीं। तो कोई आपसे कुछ शेयर भी करना चाहता है, कुछ बताना भी चाहता है। और आप अगर मैरिड हैं तो आपके फैमिलीज़ में या इन लॉज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। इस मंथ में कोई विज़िट भी कर सकता है आपके घर में, या आप कहीं पर भी विज़िट कर सकते हैं।